नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग कंट्रोल प्लान जो कि इसका फर्स्ट एडिशन है, जो कि 1 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ। इसके पहले क्या होता था, जो कंट्रोल प्लान और एपीक्यूपी ये एक ही साथ पब्लिश होते थे। मतलब एपीक्यूपी के साथ कंट्रोल प्लान पब्लिश होता था। मीन्स अगर एपीक्यूपी का हम इसके पहले का जो वर्ज़न है, मीन्स सेकेंड जो वर्ज़न है वो देखें, सेकेंड जो एडिशन है जो कि जुलाई 2008 में पब्लिश हुआ था, उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या होता था, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल प्लान का मैनुअल एक ही साथ कंबाइंड मैनुअल जो है पब्लिश होता था। बट अब जो है 1 मार्च 2024 से, जो कि एपीक्यूपी का थर्ड एडिशन है, उसमें क्या है, एपीक्यूपी अलग हो चुका है और कंट्रोल प्लान अलग हो चुका है। मतलब जो सेकेंड एडिशन का था उसका क्या है, सेकेंड एडिशन का वो स्प्लिट हो गया। मीन्स जो भी सेकेंड एडिशन का मैनुअल था, जो भी सेकेंड एडिशन का वो था, वो एपीक्यूपी का वो स्प्लिट हो गया दो मैनुअल में, दो सेपरेट मैनुअल हो गए। एक मैनुअल हो गया एपीक्यूपी का, दूसरा हो गया कंट्रोल प्लान का। ठीक है, तो 1 मार्च 2024 से ये दोनों सेपरेट हो गए। देखिए, अब अगर हम सेकेंड एडिशन की बात करें एपीक्यूपी का, तो उसमें क्या लिखा होता था, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ठीक है, और जो कि थर्ड एडिशन एपीक्यूपी का है, उसमें क्या लिखा है, ओनली एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। मीन्स कंट्रोल प्लान वहाँ से हट गया। पहले सेकेंड में क्या होता था, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान यहाँ से सेकेंड एडिशन से अभी जो थर्ड एडिशन है उसमें रिमूव हो गया। मतलब अब वो सेपरेट हो गया, वो अलग से एक जो है क्या हो गया, स्टैंडर्ड बन गया, एक मैनुअल बन गया। ठीक है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट एडिशन है कंट्रोल प्लान का, जो कि 1 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ। एक मैनुअल किसका है, AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो एक्शन ग्रुप है उसका। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके फॉरवर्ड का। देखिए जो इफ़ेक्टिव है, ये कब से है मैनुअल, 1 मार्च 2024 से। एपीक्यूपी जो थर्ड एडिशन है और कंट्रोल प्लान रेफरेंस मैनुअल, इन्होंने क्या किया है, जो एपीक्यूपी और कंट्रोल प्लान जो एक साथ पब्लिश होते हैं सेकेंड एडिशन, उसको रिप्लेस कर दिया है। और ये जो कस्टमर का मतलब रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एज इट इज़ है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट एज इट इज़ है। बट जो है, जो मैनुअल एक साथ प्रदर्शित होते थे, एक साल पब्लिश होते थे, वो अब क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो अलग अलग हो गए बस। और द एपीक्यूपी एंड कंट्रोल प्लान सेकेंड एडिशन नाउ स्प्लिट इनटू सेपरेट मैनुअल्स। फर्स्ट इज एपीक्यूपी, सेकेंड इज कंट्रोल प्लान। Decoupling of the two will facilitate more timely updates as system evolve। तो ये दोनों जो डिकपलिंग हो गया दोनों का, अभी ये क्या होंगे, ये टाइमली जो है, टाइम टू टाइम क्या होंगे, अपडेट्स वगैरह होंगे और इसमें सिस्टम इन्वॉल्व होगा। एपीक्यूपी और कंट्रोल प्लान आर एपीक्यूपी एंड कंट्रोल प्लान्स आर linked by requirement in APQP much like FMEA, SPC, MSA एंड PPAP। जो APQP और कंट्रोल प्लान है अभी भी वो लिंक है, उनकी रिक्वायरमेंट लिंकेज है किससे, APQP APQP से ही है, और मच लाइक FMEA से है और SPC से है और MSA और PPAP जैसा कि पहले था। दीज लिंकेज विल कंटिन्यू, ये आगे भी क्या है, कंटिन्यू रहेंगे। देखिए इसी में नेक्स्ट है, द रिमाइंडर ऑफ दिस मैनुअल विल फोकस ऑन कंट्रोल प्लान। ये मैनुअल जो है, ये कंट्रोल प्लान के लिए स्पेशली क्या है, फोकस है। इसमें एपीक्यूपी की बातें ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ जो है वो उससे रिक्वायरमेंट लिंकेज है तो उसकी बात होगी। फैक्टर ड्राइविंग द नीड फॉर दिस अपडेट, फर्स्ट इज चेंजेस टू अदर रेफरेंस नेसेसिटी अपडेट्स हियर फॉर सीपी मीन्स कंट्रोल प्लान टू रिमेन रिलेवेंट। ठीक है, बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं अदर रेफरेंसेस में, वो क्या हैं, ज़रूरी थे, जो कि रिमेन जो है रिलेवेंट है, जो कि रिलेवेंट भी थे। सच एज जैसा कि नया टर्मिनोलॉजी है और कॉन्सेप्ट जो कंसिस्ट है विथ IATF से है, AIAG से है, एंड जो AIAG एंड वीडियो का FMEA वर्जन है उसके साथ है, एंड फोर मोटर के साथ है, जनरल मोटर के साथ है, और जो कोर टूल का मैनुअल है उसके साथ भी अभी भी रिलेवेंट है और रिमेन्स है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
द ड्यू डिलीजेंस फॉर सीपी इज, जो सीपी का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, नाउ अभी क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, कैसे होगा, टू अवॉइड पिट पाल्स फ्रॉम नॉन रिस्क फैक्टर, जो कि जो हमारे नॉन रिस्क फैक्टर हैं उसमें जो उतार चढ़ाव है वो क्या होगा, अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसकी जो कमियां हैं वो दूर करने के लिए। इन कॉपरेशन ऑफ लेसन लर्न एंड पास्ट प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम। अब जो है ये क्या होगा, जो इनकॉर्पोरेशन होगा इसका जुड़ा होगा किससे होगा, लेसन लर्न और पास्ट कोई प्रोजेक्ट्स हुआ है उससे और प्रॉब्लम से। और क्या हुआ, देखिए एप्लीकेशन ऑफ सीपी, सीपी मीन्स कंट्रोल प्लान, आर चेंजिंग टू मीट डिमांड्स imposed by the higher automation and ultimately autonomous driving, electrification and expanding definitions of mobility। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, एडिशन ऑफ कंटेंट डिस्क्राइबिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर सेफ लॉन्च। देखिए एक नया कंटेक्स्ट ऐड हुआ है, वो क्या है, सेफ लॉन्च, ठीक है। इनहेंस कंट्रोल, जो कि कंट्रोल के लिए या कंटेनमेंट के लिए मेजर्स अप्लाई टू अर्ली स्टेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन से पहले जो है एक स्टेज जो है ऐड हुआ, जो कि क्या करता है, इनहेंस करता है कंट्रोल्स को और कंटेनमेंट मेजर को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ लॉन्च। मीन्स प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्री लॉन्च के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा आपका सेफ लॉन्च, जो कि कहाँ तक रहेगा, अर्ली स्टेज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के अर्ली स्टेज तक, शुरुआती तक, ठीक है। तो इस पीरियड को हम लोग कुछ कस्टमर के टर्म में हम क्या बोलते हैं, इनिशियल सप्लाई कंट्रोल, इनिशियल फ्लो कंट्रोल, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल और इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 मंथ का होता है। अगर इस सेफ लॉन्च पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम रिपीट होती है, प्रॉब्लम मेजर होती है, तो हम सेफ लॉन्च पीरियड को क्या करते हैं, स्पेंड करेंगे अदर 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। जो नेक्स्ट 3 मंथ होगा उसमें अगर दोबारा प्रॉब्लम रिपीट करती है तो फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए स्पेंड करेंगे सेफ लॉन्च को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम 3 मंथ में नहीं आती है तो हम उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, जो फ्रिक्वेंसी जो टेस्टिंग मेथड है हम अपना मास प्रोडक्शन में बैक करेंगे, ठीक है। सेफ लॉन्च पीरियड में हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी वगैरह रिवाइज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस टू कस्टमर स्पेसिफिक प्रोवाइड विदाउट द फुल टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें जो रेफरेंसेज है कस्टमर स्पेसिफिक्स, वो क्या करता है, विदाउट दी प्रोवाइड करता है फुल टेक्स्ट, ठीक है, विदाउट द फुल टेक्स्ट, ठीक है। कस्टमर जो अप्रोप्रिएट रेफरेंसेज है वो कस्टमर स्पेसिफाइड वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर इनपुट वाज एक्टिवली सोलिसिटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड व्हेन एवर पॉसिबल। जहाँ भी ज़रूरत है सप्लायर का जो इनपुट है वो एक्टिवली क्या करता है, निहित हो रहा है, इसमें मेंशन हो रहा है, ठीक है, पहचान हो रही है उनकी। Allowances are included for CP control functions that reside in automated system relevant to documentation requirement। Allowances are included, जो भी allowances है इंक्लूड हो रहे हैं इस कंट्रोल प्लान फंक्शन में, जो कि रिसाइड कर रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम रिलेटिव टू डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। पर्पज क्या है इस मैनुअल का, देखिए जब हम बात करते हैं देखिए अब इस मैनुअल को सेपरेट करने के पीछे पर्पस क्या है, पर्पस क्या है कि पर्पज है कि दिस मैनुअल, द पर्पज ऑफ दिस मैनुअल इज टू कम्युनिकेट स्टैंडर्डाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग। कम्युनिकेट करना, स्टैंडर्डाइज करना बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग और यूजिंग एंड इम्प्रूविंग कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान को यूज करने को और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दिस मैनुअल provide guidelines designed to help produce a standardized and effective product quality control plan, ठीक है, which will support the fulfillment of a product or service that will satisfy the customer, जो कि सपोर्ट करेगा और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा प्रोडक्ट या सर्विस की, दैट विल सेटिस्फाई द कस्टमर, जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज में, सम ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन यूजिंग दीज गाइडलाइंस आर, क्या क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट है,
टू क्रिएट ए कॉमन लैंग्वेज, देखिए एक कॉमन लैंग्वेज क्रिएट करना फॉर द कंट्रोल प्लान फॉर द कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कॉमन लैंग्वेज क्रिएट करना है कंट्रोल प्लान के में, ठीक है। दूसरा क्या है, टू फैसिलिटेट विजुअलाइजेशन, देखिए विजुअलाइजेशन को फैसिलिटेट करना, और एंड कंफर्मेशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कंट्रोल, और कंफर्मेशन प्रोवाइड करना अप्रोप्रिएट पर्याप्त प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल को थ्रू आउट दी सप्लाई चेन में, ठीक है। सप्लाई चेन का मतलब इनकमिंग से लेकर के पूरा डिस्पैच तक का, ठीक है। स्पेशली कंट्रोल्स रिलेटेड टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल्स का, वो क्या करेंगे हम कंफर्मेशन करेंगे किसका, पहले तो फैसिलिटेट करेंगे और विजुलाइज करेंगे उसको, ठीक है, जिससे सब लोगों को दिखे, और कंफर्मेशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का कंट्रोल करेंगे कहाँ पे, सप्लाई, पूरी सप्लाई चेन में, ठीक है। और जो कंट्रोल किससे रिलेटेड होगा, जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिट, फंक्शन, फॉर्म, परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज ऑफ द मैनुअल। इस मैनुअल का जो पर्पज है उसमें नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस रेफरेंस मैनुअल कंटेन्स गाइडलाइंस दैट सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स एज डिस्क्राइब इन IATF एंड एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और IATF की रिक्वायरमेंट है, ये मैनुअल क्या करता है, कंटेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और वो हमें सपोर्ट करता है डिस्क्राइब करने के लिए IATF में और एप्लीकेबल कस्टमर रिक्वायरमेंट। नथिंग इन दिस मैनुअल इज इंटेंडेड टू सुपरसेड आर कन्फ्लिक्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IA, कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, आर एनी कस्टमर रिक्वायरमेंट, या कस्टमर रिक्वायरमेंट से या IATF के रिक्वायरमेंट कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैनुअल इसका मतलब अलाइन ही है IATF और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं, कंट्रोल प्लान इज लिस्टेड एज एन आउटपुट ऑफ APQP इन द फॉलोइंग स्टेज। APQP का आउटपुट क्या है, क्या क्या है, पहला है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो इसका आउटपुट क्या है, इसमें निकल के आता है प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान। दूसरा क्या है, प्रोसेस डिज़ाइन, देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो दूसरा जो APQP का फेज़ है उसमें क्या है, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, ठीक है, प्री लॉन्च आ गया। अब उसके बाद क्या है, जो थर्ड APQP का फेज़ होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, उसका क्या निकल के आता है आउटपुट, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। तो अब प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान के बीच में ही क्या होता है, सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान, ठीक है। तो प्री लॉन्च के बाद से शुरू होता है, और प्रोडक्शन जब हमारा अर्ली स्टेज होता है वहाँ तक हमारा क्या होता है, सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लान थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब आपका जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल डिस्पोजल तक का जो कंट्रोल्स होता है वो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द कंट्रोल प्लान इज मेंटेन्ड एंड यूज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो कंट्रोल प्लान हमें मेंटेन क्या करना है और यूज कब तक करना है, पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तक, मतलब रॉ मटेरियल के परचेज से लेकर के पूरा डिस्पोजल तक। अर्ली इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट द इनिशियल प्लान फॉर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस और प्रोडक्ट कंट्रोल को क्या करना है, डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सब्सिक्वेंटली इट्स गाइड्स मैन्युफैक्चरिंग इन हाउ टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करना है द प्रोसेस एंड इंटायर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो कैसे ये गाइड भी करता है मैन्युफैक्चरिंग को, कैसे कि प्रोसेस को कंट्रोल करना है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना है। During regular production run, the control plan provide the process monitoring and control plan method that will be used to control product and process characteristic. नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लान मेथडोलॉजी। देखिए क्या क्या मेथडोलॉजी होती है। द पर्पज ऑफ दिस कंट्रोल प्लान मेथडोलॉजी इज टू लीड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, क्वालिटी। पर्पज ऑफ दिस कंट्रोल प्लान मेथडोलॉजी, क्या पर्पज है इस कंट्रोल प्लान मेथडोलॉजी का, इज टू लेड एड इन दी मैन्युफैक्चर, हमें क्या करना है, इसमें सहायता प्रदान करनी है मैन्युफैक्चर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट के द्वारा।
कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमें क्या करता है, मैन्युफैक्चर करना है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर अप्रोच फॉर द डिजाइन, सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एडेड कंट्रोल मेथड फॉर द टोटल सिस्टम। इट डज दिस इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर अप्रोच, एक स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करता है फॉर डिजाइन और सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एडेड कंट्रोल प्लान मेथड फॉर द टोटल सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है, दिस द मेथडोलॉजी इज एप्लीकेबल टू ए वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है और किसका, टेक्नोलॉजी के लिए। ये जो मेथडोलॉजी है, कंट्रोल प्लान प्रोवाइड a written summary description of the system used in minimize process and product variation, दोनों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इन इफेक्ट द कंट्रोल प्लान डिस्क्राइब द एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस इंक्लूडिंग रिसीविंग। तो ये सारे स्टेप के लिए बात कर रहा है। कौन कौन सा स्टेप, रिसीविंग, इन प्रोसेस एंड आउट गोइंग and periodic requirement to assure that all process output will be in a state of control. Next है, the control plan may incorporated rework processes। देखिए, rework processes के लिए आपको अलग से control plan बनाना होगा। The control plan may incorporate rework processes directly or a separate control plan for rework may be used। तो एक separate rework जो है, rework के लिए हमें control plan बनाना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, द कंट्रोल प्लान डज नॉट रिप्लेस द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डिटेल्ड ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन। तो जो ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन है उसको वो कंट्रोल प्लान रिप्लेस नहीं करता, वो तो अलग से ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लान इन ओवरऑल क्वालिटी प्रोसेस में। देखिए, द कंट्रोल प्लान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ओवरऑल क्वालिटी प्रोसेस एंड इज टू बी यूटिलाइज एज लिविंग डॉक्यूमेंट। देखिए, ये लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसको लाइव अपडेट हम लोग करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग टू इनकॉर्पोरेटेड इम्प्रूवमेंट एंड लेसन लर्न एज दे अकर। जब भी लेसन लर्न होता है, जब भी कोई इम्प्रूवमेंट हम लोग करते हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लान को। सिंस प्रोसेसेस आर एक्सपेक्टेड to be continually updated and improve, the control plan reflect a strategy that is responsible to these changing process conditions। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, therefore the control plan is updated to reflect the latest measurement and control method process parameter। देखिए, कंट्रोल प्लान क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लेटेस्ट मेजरमेंट और कंट्रोल मेथड को, प्रोसेस पैरामीटर को, सेटिंग्स को एंड स्पेसिफिकेशन को, जो कि डिफाइंड है इन अदर डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में डिफाइंड है तो उसको क्या करता है, ये इस अपडेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, लेटेस्ट मेजरमेंट को, कंट्रोल मेथड को, प्रोसेस पैरामीटर को एंड सेटिंग्स एंड स्पेसिफिकेशन डिफाइंड इन अदर डॉक्यूमेंट सच एज, जैसा कि FMEA में, वर्क इंस्ट्रक्शन में, असेंबली इंस्ट्रक्शन में, या ड्राइंग्स या ETC में कहीं पे भी है। एवरी टाइम ये चेंज है। जब भी चेंज होता है तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। कहाँ कहाँ होता है, रिफ्लेक्ट होता है लेटेस्ट मेजरमेंट, कंट्रोल मेथड में, प्रोसेस पैरामीटर में, सेटिंग्स में, स्पेसिफिकेशन में, अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि FMEA, वर्क इंस्ट्रक्शन, असेंबली इंस्ट्रक्शन, ड्राइंग्स में, एवरी ETC, एवरी टाइम ये चेंज है। जब भी कोई चेंजेस होता है तो इन सब में ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिव्यू ऑफ कंट्रोल प्लान फॉर अपडेट्स। जो भी अपडेट होता है उसके लिए रिव्यू ऑफ कंट्रोल प्लान क्या होता है, मस्ट बी ट्रिगर्ड बाई इवेंट्स सच एज करेक्टिव एक्शंस। जब भी करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसमें ट्रिगर करते हैं या अपडेट करते हैं। कस्टमर कंप्लेन आता है तो भी अपडेट करते हैं। ऑडिट फाइंडिंग्स होती है तो भी कंट्रोल प्लान में हम कुछ अपडेट करते हैं, और कोई नया मॉडल होता है तो अपडेट करते हैं। इंजीनियरिंग चेंजेस होता है तो करते हैं। कोई भी अदर चेंजेस पॉइंट होता है जो भी डिफाइंड होता है कस्टमर के द्वारा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल प्लान में अपडेट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनुअल स्ट्रक्चर का। देखिए, मैनुअल स्ट्रक्चर की अगर कंट्रोल प्लान के हम बारे में बात करें तो क्या होता है, देखिए मैनुअल स्ट्रक्चर में क्या है, टोटल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तो ये 4 चैप्टर्स पे पूरा मैनुअल हमारा क्या है, बेस्ड है।
पहला चैप्टर में क्या हम लोग बात करेंगे, कंट्रोल प्लान रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन। क्या रिक्वायरमेंट है कंट्रोल प्लान की और उसकी क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल प्लान का डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है। और तीसरा जो उसका चैप्टर है उसको कंट्रोल प्लान का फेजेस की बात करेंगे, मींस प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन जो कंट्रोल प्लान है, इसी के बीच में सेफ लॉन्च भी आएगा। मींस प्री लॉन्च से शुरू होगा और अर्ली जो प्रोडक्शन आपका फेजेस होगा उसके पहले तक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ लॉन्च, या जो हम लोग बोल रहे थे अभी फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, एंड प्रोडक्शन कंट्रोल बोलते हैं, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, इनिशियल फ्लो कंट्रोल, इनिशियल सप्लाई कंट्रोल, तो उसकी बातें करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चैप्टर 4, जो चैप्टर 4 होगा वो इफेक्टिव यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लान का, कहाँ पे यूज हम लोग कैसे करते हैं, इफेक्टिव यूज कैसे करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेगा, उसमें क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था एक्चुअली, आज का जो वीडियो था ये बेसिक्स पे था, कंट्रोल प्लान के बेसिक्स पे। अब हम आगे जो बात करेंगे उसमें हमारा पहला क्या होगा, कंट्रोल प्लान का चैप्टर 1 होगा जिसमें हम कंट्रोल प्लान के रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा कंट्रोल प्लान का डेवलपमेंट होगा। तीसरे चैप्टर में हम लोग कंट्रोल प्लान के फेजेस के बारे में बात करेंगे, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन टाइप का। जो चौथा चैप्टर होगा हमारा उसमें हम इफेक्टिव यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लान के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों, थैंक यू सो मच।